दोस्तों आज ले आया हूँ मैं मेरे टेरेस गार्डन में और देने वाला हूँ गार्डन का टूर। अभी मेरे यहाँ काफ़ी तेज़ आंधियाँ चल रही हैं, काफ़ी तेज़ बारिश हो रही है 2-3 दिन से लगातार। और देखिए आंधी और बारिश में पौधों का काफ़ी नुकसान भी हुआ है। तो अभी मैं कैसे इनकी देखभाल कर रहा हूँ, क्या अभी मुझे सावधानी रखनी है, किन पौधों की ग्रोथ किस स्टेज में है, कौन से नए हम बीज लगा रहे हैं, और भी बहुत सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और आप देख रहे हैं टेरेस एंड गार्डनिंग यूट्यूब चैनल। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। गार्डन में पौधे तो स्वस्थ हैं, लेकिन प्रॉब्लम यही है कि अभी बिन मौसम ढेर सारी बारिश हो रही है और ये बारिश होती है इवनिंग टाइम में, शाम के समय काफ़ी बारिश होती है। कल भी यहाँ काफ़ी बारिश हुई, आप देख सकते हैं। फ़िलहाल अभी जो गार्डन के पौधे हैं वो स्वस्थ हैं, लेकिन जो ये बिन मौसम बारिश हो रही है इसके कुछ नुकसान भी हैं। एक तो पौधों में जो रोग हैं वो बढ़ेंगे, और दूसरा इनका जो कह सकते हैं जो हमने नए बीज लगाए थे थोड़ा सा वहाँ भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो यहाँ से शुरुआत करेंगे। तो यहाँ मैं आपको दिखा दूँ, ये जो रेड वाला रेक्टेंगुलर ग्रो बैग है, यहाँ पे हमने भिंडी के बीज लगाए हैं, लाल भिंडी के बीज। ये देखिए एक बीज उगा है यहाँ पर केवल, बाकी के बीज भी उगने चाहिए थे, लेकिन जिस दिन मैंने लगाए हैं उसी दिन तेज़ बारिश हुई है। तो अभी यहाँ पर कोई भी बीज का जर्मिनेशन नहीं दिख रहा है। एक यहाँ पर थोड़ा सा उगता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे हमने ग्रीन भिंडी के बीज लगाए हैं, ये मैंने कल ही लगाए हैं, तो अभी यहाँ पर कोई भी बीज नहीं उगता हुआ दिख रहा है। ये हमारी पहले की भिंडी लगी हुई है। यहाँ से जो भिंडी है वो हम हार्वेस्ट कर रहे हैं, कल ही यहाँ से हार्वेस्टिंग हुई है, उसका वीडियो बहुत जल्द आ जाएगा। और इस तरह से भिंडी इसमें लग रही हैं। तो यहाँ पर ये भिंडी सही है। अब ये जो हवा चल रही है उससे पौधे इस तरह से हिल जा रहे हैं, तो हम यहाँ पर मिट्टी का सहारा दे देंगे, और हो सके तो ज़रूरत पड़ने पर यहाँ पर लकड़ी भी हमें लगानी पड़ सकती है। किस तरह से लकड़ी, इस तरह से ये जो लकड़ी होती है इसे भी लगाना पड़ सकता है अगर भिंडी के पौधे थोड़े और बड़े हो जाएं। इसके बाद यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं तो हमारा जो अमरूद का पेड़ है ये सही चल रहा है, इसमें कोई परेशानी नहीं है, और इसमें फूल भी अब आने लगे हैं, ये आप देख सकते हैं, और बहुत जल्दी ये खिलेंगे तो यहाँ से अमरूद बनेंगे। ट्रांसफ़र किया था हमने 21 बाई 21 इंच के ग्रो बैग में, और उसके बाद ये सही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं तो ये आम है, आम का पेड़ भी सही है, इसमें न्यू ग्रोथ यहाँ भी आ गई है और यहाँ से भी न्यू ग्रोथ होने लगी है। अब इसमें एक ग्रोथ यहाँ पर हो रही थी नीचे, तो इसे हमने हटा दिया है। नीचे की ग्रोथ को हटाना है। अगर ये नीचे वाले स्टेम में होगी तो ये हमारा काम का नहीं है। जो कि ग्राफ्टेड एरिया है, ये इसके ऊपर जो ग्रोथ होगी हमें उसे रखना है। ये ग्राफ्टेड प्लांट है आम का, तो ये सही चल रहा है। अभी फूल वगैरह इसके गिर गए हैं इस तरह, यहाँ से इसमें जो है इसकी बौर आई थी। ये हमारी दूसरा अमरूद का पेड़ है और इसमें पीलापन नहीं जा रहा है। खाद वगैरह हमने दे दी है, सब कुछ सही है। देखते हैं अब इसमें पीलापन कब जाएगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं तो ये हमारा कस्टर्ड एप्पल, सीताफल जो कि लगा हुआ है। इस तरफ हमारा जो कि ये जो है ये है पैसन फ्रूट। पैसन फ्रूट का प्लांट सही चल रहा है और जुलाई में इसमें होगी फ्रूटिंग। तो अभी फ़िलहाल ये समर में ऐसे ही रहने वाला है। इस तरफ की बात करें तो यहाँ पे हमारा ये जो आप देख रहे हैं ड्रम स्टिक है। ड्रम स्टिक में कुछ ग्रोथ हुई है, वैसे भी हमें इसे हटाना है, तो ये आंधी में थोड़ा सा ख़राब हो गया है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। नीचे आप देख रहे हैं तो बटर कप का एक प्लांट है। ये फूल अभी खिले नहीं है, जैसे ही इन पर धूप आएगी ये खिल जाएंगे। यहाँ पर एक जेड प्लांट भी आप देख रहे हैं, ये भी यहाँ पर रखा हुआ है। इसकी कटिंग बड़े आसानी से लग जाती है, बटर कप की भी कटिंग आसानी से लग जाती है। ये हमारा पुदीना है। पुदीने में रोग आ रहा था तो हमने कटिंग कर दी थी। कटिंग करने के बाद अब देखिए पुदीना काफ़ी अच्छा बढ़ रहा है, यहाँ पर ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इस तरफ की बात करें तो यहाँ पर हमारा जो आप देख रहे हैं तो चेरी टमाटर, ये देखिए चेरी टमाटर में से टमाटर तोड़ लिए हैं और कुछ न्यू ग्रोथ जो आई थी उसमें भी इस तरह से टमाटर लगे हैं, लेकिन ये पूरी तरह से झुक गई है, लेकिन पौधे अभी ठीक हैं, ख़राब नहीं हुए हैं। इस तरफ मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर हमारे बैगन, चूचू बैगन है, इनमें हमने देखिए इस तरह से लकड़ी लगा दी है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हिल रहे थे और आंधी में ख़राब ना हो जाएं इसलिए। और अब इनमें आने लगे हैं इस तरह से फूल, और इनमें इस तरह से बल्क में फूल आते हैं इस तरह से गुच्छों में, तो काफ़ी ज़्यादा बैगन यहाँ से हमें मिलते हैं। तो ये चूचू बैगन के पौधे अभी सही चल रहे हैं और हमने इसमें केयर में फ़िलहाल ये लकड़ी ही अभी लगाई है जो कि हमें लगानी थी, और फूल खिलने लगे हैं तो बहुत जल्दी यहाँ से हमें बैगन भी मिलेंगे।
इसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं तो चेरी टमाटर हैं। कल ही यहाँ से हमने सारे चेरी टमाटर तोड़ लिए हैं, आंधी तूफान में वो ख़राब ना हो इस तरह से लगते हैं। देखिए ये लगा हुआ है, एक चेरी टमाटर छूट गया है। ये हमारा सूरजमुखी का जो 2 पौधे हमने लगाए थे, तो ऊपर का तो ये फूल जो है सूख गया है, लेकिन नीचे जो अभी इसमें आप देखें, देखिए ये ऊपर से झुक गया है। इसको हम इस तरफ कर देते हैं। इसमें अभी भी काफ़ी अच्छे फूल आप देख पाएंगे। ये देखिए इस तरह से फूल आए हैं, नीचे छोटे फूल हैं लेकिन देखने में काफ़ी सुंदर लगते हैं। ऊपर का फूल अभी सूख गया है। यहाँ पर हमारा अंगूर, और अंगूर में आप देखिए अंगूर की बेल में जो अंगूर लगे हैं कुछ इस तरह से हो गए हैं, कुछ अंगूर सूख भी गए हैं और कुछ ये अब बड़े हो रहे हैं। ज़्यादा बड़े नहीं होते, इसके बाद ये पकने लगेंगे। इस बार हमने इन्हें कवर नहीं किया है, वरना मैं ऐसे डिस्पोजल बैग से कवर कर देता था। ये हमारे बैगन के पुराने पौधे हैं, इनमें बैगन आ रहे हैं। कल हमने यहाँ से बैगन हार्वेस्ट किए और कुछ इस तरह से जो छोटे बैगन हैं वो हमने छोड़ दिए हैं। पानी तो अब नॉर्मल बारिश हो रही है तो पानी आ ही जाता है। यहाँ पर भी आप देखेंगे तो हमारा अंगूर, ये आप देखिए ये भी काफ़ी अच्छा हो रहा है। तो अंगूर में तो अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर आ जाएं तो यहाँ पर आप देखेंगे हमारे टमाटर के जो 2 पौधे लगे थे इससे 18 बाई 24 इंच के ग्रो बैग में, इसमें से एक टमाटर में से देखिए कुछ इस तरह से टमाटर अभी लगे हुए हैं, दूसरे में कुछ इस तरह से टमाटर हैं। ऊपर से पत्ते इनके उतने स्वस्थ नहीं हैं, तो ज़्यादा लंबे समय तक ये अभी नहीं चलेंगे। तो ये टमाटर लेने के बाद हम इन्हें हटा देंगे। नीचे हमने ये जो हैंगिंग बास्केट थी हमारी, इसमें पुदीना की कटिंग लगा दी थी। ये देख सकते हैं आप, पुदीना की कटिंग लगाने के बाद इस तरह से चल जाती हैं। लगभग 15 दिन में पुदीना में ग्रोथ आ जाती है। आपने नहीं लगाई है तो ज़रूर लगाएं। पुदीना को कटिंग और बीज दोनों तरीके से उगाया जा सकता है। किस तरह उगाना है उसका डिटेल वीडियो चैनल पे पब्लिश है, आप देख सकते हैं। तो अब ये कटिंग चल गई है, अब हम इसको फिर से हैंग कर देंगे। अभी हमने नीचे रख लिया था क्योंकि इसमें बार बार हमें पानी देने की ज़रूरत पड़ रही थी। यहाँ पर लगी हुई थी हमारी लाल भाजी जो कि हमने हार्वेस्ट कर ली। यहाँ पर हमारी लगी हुई थी चौले की भाजी, नोनिया की भाजी, जो कि हमने यहाँ से हार्वेस्ट कर ली। यहाँ पे कुछ तुलसी हमारे गार्डन में जो उगाए थे बीज से, तो हमने यहाँ पर देखिए ये तुलसी लगा दिए हैं, तुलसी के पौधे हैं। और कुछ पुदीना यहाँ पर लगा हुआ है जो आप यहाँ देख रहे हैं। मिर्च का ये वाला जो पेड़ है ये सही चल रहा है, बस इसमें प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि इसकी जो मिर्च है वो ज़्यादा बड़ी नहीं हो रही है। तो हम छोटी मिर्च ही हार्वेस्ट कर लेते हैं इस तरह से। ये जो मिर्च हैं तो यहाँ से इन्हें तोड़ लिया जाता है। कुछ ये ग्रो बैग हैं, अभी इनमें ज़्यादा कुछ लगा नहीं है। यहाँ पर चौले की भाजी लगी थी जो हमने कल हार्वेस्ट की है। इसमें धनिया हमने लगाई थी, तो धनिया अच्छी बढ़ रही है। और ये अर्ली कोरिएंडर तो बहुत जल्दी बड़ी हो जाएगी। ये लगभग 15 दिन में ही इतनी बड़ी हो गई, अभी 1 से 2 हफ्ते में ही हार्वेस्टिंग के लिए रेडी हो जाएगी। यहाँ पर ये आर्टिचोक का एक प्लांट लगा है, इसमें फूल नहीं आया है और प्रॉपर सर्दी नहीं होने की वजह से इस तरह का इसमें रिजल्ट मिला है, क्योंकि चिल्ड आवर जब इससे मिलेंगे तभी इसमें फूल आएगा। बाकी यहाँ पर आप देख रहे हैं तो ये एक हमारा मिर्च का पेड़ जिसकी पत्तियाँ अभी पूरी गिर चुकी हैं। अब देखते हैं इसमें पत्तियाँ फिर से आती हैं कि नहीं। यहाँ पे आप देखेंगे तो हमारे गुलाब के पौधे, इनकी कटिंग कर दी थी। कटिंग करने के बाद ये जो पौधे हैं ये सही अभी चल रहे हैं, क्योंकि इनमें ग्रोथ स्टार्ट हो गई है। किस तरह की ग्रोथ आती है मैं आपको दिखा देता हूँ, आपको बहुत अच्छा लगेगा देखकर। ये देखिए कितनी सुंदर यहाँ पर ग्रोथ स्टार्ट हो गई है। और ये जो ग्रोथ जो अभी स्टार्ट हुई है ये पूरी बहुत जल्दी बड़ी होगी और इसमें फूल बहुत अच्छे आएंगे। तो इस पर जो डिटेल वीडियो है वो मैंने पब्लिश कर दिया है कि किस तरह से आपको कटिंग करनी है, क्या केयर करनी है, कौन सी खाद देनी है। आप वो वीडियो जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ से लाइन से 1 2 3 4 5 6 मैंने गुलाब की कटिंग कर दी थी और 2 गुलाब के पौधे यहाँ पर हैं। इसमें फूल आ रहे थे, इसकी कटिंग नहीं की थी, इसकी भी हम कटिंग कर देंगे। और कुछ हमारा बैच यहाँ पर लगा हुआ है, इनकी हम बाद में कटिंग करेंगे मई के महीने में। तो अभी हमने इन्हें छोड़ रखा है, इनकी कटिंग हम बाद में करेंगे। इसमें भी काफ़ी अच्छे फूल आ रहे हैं, ये देखिए इसमें भी काफ़ी अच्छे फूल हैं। नीचे ये गुलदाउदी के पौधे रखे हैं, इनमें फूल नहीं आएंगे, बस सर्वाइव करते रहें गर्मी में बचाने के लिए यहाँ पर रखा हुआ है। इस तरफ आ जाएँ तो ये मिर्च एक, और नीचे देखिए यहाँ पर सारे जो टमाटर वगैरह के पौधे थे वो सब हटा दिए हैं हमने। यहाँ पे हमने कुछ नए जो बीज हैं वो लगा दिए थे। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं तो पालक के पौधे अब उग रहे हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये हमने लगाई है, धनिया में भी हो सकती है या और कुछ, मुझे याद नहीं है, टैग मैंने लगाया नहीं है, तो टैग का यूज़ ज़रूर करें। यहाँ पर ये जो फूल खिल रहा है ये 2 कलर का खिलता है जो आप सामने देख रहे हैं। ये सुबह इस तरह से पूरा खिलेगा तो वाइट रहेगा और शाम को पिंक कलर का हो जाएगा, तो ये कलर चेंज करता है।
ये हमारी लगी हुई है मिर्च, मिर्च में आ रही हैं इस तरह से मिर्च, और इन्हें कर रहे हैं हम हार्वेस्ट। तो ये ठीक चल रही हैं, यहाँ ज़्यादा कोई प्रॉब्लम है नहीं है। इस तरफ की बात करें तो यहाँ पे हमारा जो आप देख रहे हैं तो ये है लेमन ग्रास, और इस तरफ है नींबू। अब नींबू में हुआ क्या कि जो हमने ये लकड़ी लगा रखी थी, कल ये लकड़ी गिर गई तो नींबू पूरा एक तरफ झुक गया और थोड़ा सा पेड़ भी हिल गया था, तो हमने फिर से इसे सही कर दिया और कुछ नींबू हमने 4-5 नींबू हार्वेस्ट भी कर लिए। इस तरह से देखिए काफ़ी अच्छे नींबू इसमें लगे हुए हैं और पूरी गर्मी इससे हमें नींबू मिलेंगे। अब इसमें हो क्या रहा है, कुछ इस तरह से जो इसकी स्टेम है वो सूख रही हैं। ये देखिए ये सूख गई स्टेम, तो इसे हमें यहाँ से कट करना है। जितनी भी सूखी स्टेम है वो हम कट कर देंगे। जैसे ये वाली स्टेम भी देखिए आप सूख गई है, इसे भी हम कट कर देंगे। और फिर इसमें प्रॉपर खाद तो हमने दे रखी है, एक बार और दे देंगे ताकि इसमें जो हल्का पीलापन है वो चला जाए और ग्रीनरी आ जाए। क्योंकि ये फुल डे सनलाइट में रहता है इसलिए भी थोड़ा पीला है, क्योंकि गर्मियाँ अभी तेज़ हो गई थी। यहाँ पर आप देख रहे हैं तो ये है हमारा अनार, और अनार में प्रूनिंग के बाद आप देखिए फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है, फूल आ रहे हैं। तो इसमें से जो फूल अच्छे होंगे, मैच्योर होंगे, वो जो है अनार में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये देखिए ये फूल फंसा हुआ है इस तरह से। तो ये 2 फूल आते हैं तो 2 अनार भी बन सकते हैं। मैंने गार्डन में 4-4 अनार भी एक साथ तोड़े हुए हैं, एक साथ तैयार हुए हैं। तो अनार अभी सही चल रहा है। इसके बाद ये अमरूद, अमरूद में भी ग्रोथ अच्छी है और इसमें जो इस तरह से ग्रोथ आ रही है तो यहाँ पे बहुत जल्दी ये देखिए फ्रूटिंग भी स्टार्ट हो गई है। बाकी हल्का पीलापन है इसमें भी, इसके लिए भी हम इसमें खाद दे देंगे। खाद अभी हमने दिया नहीं है। नीचे आप देख रहे हैं तो एलोवेरा है, एलोवेरा बढ़िया चल रहा है। धूप के कारण थोड़ा सा इसकी पत्तियों में पीलापन दिख रहा है, बाकी एलोवेरा बहुत अच्छा है। और ये एलोवेरा की पत्तियाँ काफ़ी मोटी होती हैं और इसको कैसे केयर करना है, कैसे आप इतनी जो मोटी मोटी पत्तियां हैं ये बना सकते हैं, इस पर डिटेल वीडियो मेरा पब्लिश है, आप देख सकते हैं। एलोवेरा को कैसे लगाना है इस पर भी वीडियो आएगा बहुत जल्दी। अब इस तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पर हमारी भिंडी लगी है और भिंडी में देखिए यहाँ पर भिंडी बनने लगी हैं, लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम है कि इनके पत्ते बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं। इल्ली और दूसरी जो चीज़ें हैं वो इनके पत्ते खा रही हैं, तो पत्ते सही नहीं बढ़ पा रहे हैं। इस वजह से भिंडी के पौधे कमज़ोर होते जा रहे हैं। ये देखिए पत्ते पूरे खा लिए हैं। पीछे मुझे कोई चीज़ देखने को तो मिल नहीं रही है। ये थोड़ा स्वस्थ पौधे लग रहे हैं, ये सही हैं। तो अभी देखते हैं फिर इनमें कैसे भिंडी हमें मिलती है। भिंडी की बर्ड्स तो यहाँ पर बनने लगी हैं, ये आप देख रहे हैं। तो यहाँ पे भिंडी के जो 4 ग्रो बैग हैं, ये 5, इसमें 4-4 भिंडी के बीज लगाए थे। 15 बाई 15 इंच के ग्रो बैग हैं। तो यहाँ पर इनका ये अपडेट है। नीचे आप देख रहे हैं तो गमला लगा हुआ है। उस तरफ एक ये प्लांट है, इसका नाम मुझे याद नहीं है, बाकी फाइकस जैसा में भी कुछ नाम है। और ये इस तरह से ग्रीन होता है। तो बड़ा प्लांट था, उसमें से कुछ हमने साइड के बल्ब काट लिए थे, फिर लगाया था, तो ये इतना बड़ा हो गया है। ये हमारी जो आप देख रहे हैं तो नीम, और नीम की पत्तियों के लिए हमने इसे लगाया है और ये अब काफ़ी सही चल रहा है, ग्रोथ भी अच्छी है। और कल मैंने हमारी जो कड़ी पत्ती थी मीठी नीम, उसकी हार्ड प्रूनिंग कर दी है। ये देख लीजिए यहाँ से हार्ड प्रूनिंग की है। नीचे ये ग्रो बैग है और इसमें हो क्या रहा था, इसकी भी जो है आंधी में ये टेढ़ा हो रहा था बहुत ज़्यादा, नीचे से काफ़ी हिल गया था, यहाँ से काफ़ी डैमेज हो गया था। तो फिर मैंने कल ही इसको यहाँ से कट कर दिया है और इसकी जो कटिंग निकली थी वो भी मैंने लगा दी है। अभी मैं आपको दिखाऊँगा, हो सकता है वो चल जाए, चांस कम होते हैं लेकिन ट्राई कर रहा हूँ। यहाँ से आपको दिखाऊं तो ये जो डैमेज पौधा था हमारा लौकी का, ये अभी फ़िलहाल सरवाइव कर रहा है, ये देखिए। और इसमें लौकी भी आ गई है, ये देखिए। तो मैंने इसे नहीं हटाया है, शायद ये लौकी बड़ी हो जाए और हमें लौकी खाने मिले। एक दूसरी लौकी यहाँ पर बड़ी हो रही है और जो लौकी हैं वो यहाँ पर आ रही हैं। देखिए काफ़ी अच्छी लौकी यहाँ पर बन रही हैं। तो लौकी अब हमें मिलना शुरू हो जाएंगी। इसमें फूल खिलेगा, ये फीमेल फूल है, ये भी फीमेल फूल है, ये भी फीमेल फूल है। और मेल फूल कहाँ है, ये देखिए, ये मेल फूल है, इसके पीछे ये मेल फूल है। तो इस तरह से मेल और फीमेल फूल एक साथ आते हैं तो पॉलिनेशन होता है। दूसरा ग्रो बैग यहाँ पर है, यहाँ पर भी ये जो लौकी है, अब आप देखेंगे तो यहाँ से इसकी बेल ये आ रही थी, लेकिन कल ये डैमेज हो गई और यहाँ पर लौकी लगी हुई है। तो ये आंधी तूफान में थोड़ा सा नुकसान तो हो रहा है पौधों को। इसके लिए हमें बस ध्यान रखना है कि जो डैमेज होते जाएँ स्टेम, उन्हें कट कर दीजिए और प्रॉपर तरीके से इन्हें बांध के रखिए। ये लौकी भी लगी हुई थी, ये भी थोड़ी सी मुझे डैमेज दिख रही है। बाकी जो यहाँ के पौधे हैं ये हमने नए लगा दिए हैं, जो हमने बैकअप पौधे बना कर रखे थे, ये आप देख सकते हैं।
पानी हमने दिया नहीं है, लेकिन गुड़ाई कर दी है ताकि इसमें प्रॉपर एरेशन बना रहे। यहाँ पर भी देखिए इस तरह से गुड़ाई कर दी है। अब ये पौधे स्वस्थ हैं और अच्छे से बढ़ना शुरू हो जाएंगे जैसे ही इनकी रूट फैलेंगी नीचे। 18 बाई 18 इंच के ग्रो बैग हैं और कुछ ग्रो बैग यहाँ पर हैं 24 बाई 24 इंच के, और इनमें जो लौकी लगी हैं वो कुछ इस तरह से हैं। इसकी बेल आप देख सकते हैं अब काफ़ी बड़ी हो गई है। इस पर मैंने कटिंग भी की थी, आपके सामने ही यहाँ से कटिंग की थी। कटिंग करने के बाद जो न्यू ग्रोथ होती है उसमें इस तरह से देखिए लौकी बनती हैं। ये लौकी लगी है, यहाँ पर इसका ये मेल फूल है, एक और मेल फूल यहाँ पर है, इससे पॉलन ले सकते हैं। ये खिला हुआ है और आप इसको अगर फीमेल फूल में लगाएंगे तो इस तरह से देखिए लौकी बड़ी भी हो रही है। ये यहाँ पर लौकी बन रही है, तो बहुत जल्द यहाँ से गोल्ड लौकी भी हार्वेस्ट करने मिलेगी और हमें इस तरह से देखना होगा। हो सकता है कोई लौकी बड़ी भी हो रही हो, तो फ़िलहाल अभी कोई भी यहाँ पर लौकी बड़ी नहीं हो रही है। सामने आप देख रहे हैं तो ड्रैगन फ्रूट है। अब ड्रैगन फ्रूट में केयर में फ़िलहाल प्रूनिंग करूँगा मैं। एक प्रूनिंग होगी। प्रूनिंग कैसी होगी, जैसे ये जो ज़्यादा बड़ी आपको स्टेम दिख रही है इसकी प्रूनिंग करेंगे हम। इन्हें कट कर दिया जाता है, जैसे कि ये कट की है मैंने, देखिए इस हिस्से को यहाँ से कट कर देंगे ऊपर से, तो इस तरह से कुछ हो जाएगा। तो जितनी ये एक्स्ट्रा ग्रोथ दिख रही हैं आपको, जैसे ये देखिए काफ़ी लंबी यहाँ पर बढ़ गई हैं, वहाँ से आप देखेंगे तो यहाँ तक आ गई है, तो इनकी हम प्रूनिंग कर देंगे। प्रूनिंग करने के बाद जो न्यू ग्रोथ आएगी वो नीचे की तरफ झुक जाएगी, या फिर हम इन्हें भी नीचे की तरफ झुका सकते हैं, लेकिन ये प्रॉपर उतना झुकते नहीं हैं। और ग्रोथ आप देखिए बहुत बड़े बड़े ड्रैगन फ्रूट के जो ये इसको लीफ कहें या स्टेम कहें, जो भी कहें, बहुत बड़ी हो गई हैं और इनकी कटिंग भी लग जाती है। तो कुछ कटिंग बना के आप लगा सकते हैं, अभी समय है। और ऊपर हमने ग्रीन नेट लगाई है, ये भी खुल गई थी, इसको भी सही कर दिया है ताकि ये ख़राब ना हो। यहाँ पे कुछ मिर्च के पौधे लगे हुए हैं, ये आप देख रहे हैं, तो ये ठीक चल रहे हैं। अभी कोई इनमें मिर्च भी नहीं है, ग्रोथ आएगी अब इनमें, और ग्रोथ आने के बाद फिर इसमें मिर्च आएगी। यहाँ पर आप देख रहे हैं तो पाइनएप्पल, इसमें इस साल मुझे जो है पाइनएप्पल आएगा, इसमें देखते हैं फूल आएगा इस साल। और 2 पाइनएप्पल यहाँ पर लगे हैं पौधे, तो ये अभी ठीक चल रहे हैं, छोटे छोटे हैं। यहाँ पे हम सॉरी, यहाँ पे हमने जो खीरा लगाई थी हमारी अमेरिकन ब्लैक, उसके पत्ते ख़राब हो रहे हैं। इसमें भी जो है छोटे कीड़े आए होंगे, एफिड्स बोलते हैं इन्हें, और हिंदी में माहू कहा जाता है। तो ये इसके कारण ये ख़राब हो रहे हैं। इस बार खीरा बिल्कुल भी नहीं हो रही है, पहले लगाई थी वो भी ख़राब हो गई है, ये भी हल्की हल्की अभी ख़राब हो रही है। यहाँ पे जो हमने टमाटर लगा रखे थे वो हमने हटा दिए हैं। इस तरफ आप देख रहे हैं तो केला लगे हैं, और यहाँ पे जितने भी हमने चीज़ें लगाई थी वो सब हटा दी हैं, साफ़ कर दिया है। केला बस छोड़ा हुआ है यहाँ पर। और यहाँ पर देखिए ये पीस लिली है, ये गुलदाउदी है, पीछे आप देख रहे हैं तो पुदीना है। तो इस तरह की चीज़ों को हमने यहाँ पर लगा रखा है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं तो टमाटर है, और इस तरफ आ जाते हैं तो करेले हैं। ये जो सामने आप देख रहे हैं तो ये करेले हैं। करेले की जो बेल है ये ठीक चल रही है, आंधी में थोड़ी सी डैमेज हुई है। और यहाँ से हमने ये देखिए ये करेले हमने हार्वेस्ट भी किए हैं, तो कल यहाँ से ढेर सारे करेले हमें तोड़ने को मिल गए हैं, और अभी ठीक हैं, बस ये पौधे बचे रहें। बेल थोड़ी डैमेज होगी तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक हमारी ब्रोकली लगी हुई थी, ये जो आप देख रहे हैं। अब इस ब्रोकली में हुआ क्या, कल यहाँ आंधी चली तो इसका पेड़ पूरा इस तरह से झुक गया, और झुकने के बाद ये जो इसका हेड है ये सीधा हो गया ऊपर को। तो हमने फिर इसे सीधा नहीं किया, अभी इसी तरह से रहेगा। थोड़ा और बड़ा हो जाएगा तो हम इसे हार्वेस्ट कर लेंगे। और सामने आप देख रहे हैं तो कुछ पुदीना के पौधे वहाँ पर हैं। ये टमाटर हैं हमारे। अब इस टमाटर में क्या है, इस तरह से ग्रोथ हो रही है, ये देखिए ये जो ग्रोथ हो रही है इनमें ही टमाटर लगेंगे। तो इस तरह से हमने इन्हें छोड़ा हुआ है ताकि गर्मी में हमें कुछ टमाटर मिल जाएं, क्योंकि बाकी के जो टमाटर के पौधे हैं वो हमने हटा दिए हैं। यहाँ पर देखिए लाइन से जो पौधे लगे थे वो हटा दिए हैं, यहाँ पर जो पौधे लगे थे वो भी हटा दिए हैं। तो ये सब पौधे हटाए हैं। 2 यहाँ पर नए पौधे बचे हुए हैं टमाटर के, ये हमने रखे हुए हैं। एक ही हमारे ब्लू चेरी टमाटर जो पकने के बाद इस तरह से येलो हो जाते हैं, और एक ये नॉर्मल टमाटर का पौधा, ये देख सकते हैं इसमें टमाटर लगे हुए हैं। तो ये अब बड़ा होगा। इन ग्रो बैग में हमने जीनिया लगा दिया है, और जीनिया के बीज लगाने के बाद वो उग भी आए हैं। देखिए यहाँ पर ये छोटा सा पौधा आप देखेंगे, और ये देखिए यहाँ पर ये उग रहा है। तो ये जीनिया के बीज हमने लगाए थे, यहाँ पर भी आप देखिए ये उग रहा है। तो जीनिया लगा दिया है। टॉल मिक्स कलर, अब मिक्स कलर में वो एक कलर भी निकल सकता है, मल्टी कलर भी निकल सकते हैं, और इसकी हाइट थोड़ी बड़ी होगी, 2 से 3 फीट की। तो यहाँ पर ये है। इस ग्रो बैग में हम खाली अभी इसकी मिट्टी को सही करेंगे और इसमें हम धनिया या पालक लगाएंगे। ये खीरा लगी हुई है। खीरा हमारी जो लॉन्ग मेलन होती है, ककड़ी,
वो देखिए टैग भी लगा है, खीरा लॉन्ग मेलन और ककरी लॉन्ग मेलन बोलते हैं। अब इसमें देखिए इस तरह से फूल आ गए हैं, ये देख सकते हैं आप। और अब ये बड़ा होगा, फूल जैसे जैसे बड़ा होगा तो खीरा बनेगी। और यहाँ से ये भी आया है, बहुत सुंदर फूल है, ये देखिए। और ये बड़ा होगा और इस तरह से लंबी लंबी खीरा यहाँ पर बनेगी। तो ये खीरा फ़िलहाल अच्छी हो रही है, नॉर्मल खीरा से तो ये बहुत अच्छी है। और ग्रीन लंबी ककड़ी होती है, आपने खाई है तो ज़रूर कमेंट्स कर बताएं। और ये सही चल रहे हैं, बेल नीचे नीचे है, कुछ बेल को हमने अब ऊपर ले जाना शुरू कर दिया है। यहाँ पर भी आप देखिए ये जो लकड़ी है ये खुल गई है, इसको भी हम इस तरह से यहाँ पर अभी बांध देंगे। ये नीचे से यहाँ से खुली हुई है। और ये सारी, ये भी देख सकते हैं आप, ये भी यहाँ से खुल गई है, तो इसे भी हम अभी बांध देंगे। तो आंधी तूफान से पहले ये ज़रूर देख लें, चेक कर लें प्रॉपर लकड़ियाँ। ये हमारा नींबू का जो पौधा हमने लगाया था और सही चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़े से पत्ते यहाँ पे मुड़ रहे थे, तो ये भी कभी कभी होता है एफिड्स के कारण, तो इनको हम साफ़ कर देंगे। और कुछ पत्ते यहाँ पर ख़राब हो रहे हैं तो इन्हें हम काट देंगे। तो यही केयर है, बाकी नीम ऑयल का स्प्रे हम इसमें कर देंगे। गिलोय भी सही चल रही है। यहाँ पे कुछ हमारी लौकी की बेल, हमने लौकी के पौधे लगाए थे तो उनकी बेल बन गई थी, तो अब बेल को ऊपर ले जाना है। लेकिन यहाँ भी प्रॉब्लम ये है कि जब आंधी चलती है तो ये पूरी नेट हिल जाती है, और हिलती है तो देखिए इस तरह से पौधों को खींचती है। इससे कई बार ये पौधे उखड़ जाते हैं और डैमेज हो जाते हैं। तो इसलिए हमने अभी यहाँ पर ज़्यादा इसकी बेल को ऊपर की तरफ ले जाने की कोशिश नहीं की है। नीचे आप देख रहे हैं तो भिंडी लगी हुई है। भिंडी के ये नए बीज हमने लगाए थे अभी, और 15 से 20 दिन ही हुए होंगे, और पौधे बहुत ही स्वस्थ हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़े मैंने पौधे ज़्यादा घने लगाए थे जानबूझकर, ताकि कुछ पौधे ख़राब हों तो कुछ पौधे अच्छे भी बन जाएं। अब देखिए यहाँ पर भिंडी में बड भी बनने लगी हैं, तो 45 डेज़ में भिंडी मिल जाती है लगाने के बाद, हार्वेस्ट करने, पहली हार्वेस्टिंग। तो इस तरह से ये भिंडी अभी बड़ी हो रही है। यहाँ पे अभी कुछ नहीं लगा है। इन दोनों ग्रो बैग में हम धनिया या पालक जैसी चीज़ों को लगाएंगे, और वहाँ पर जो लौकी के अभी पौधे बचे हैं, लौकी या करेला, उन्हें लगा देंगे। अब यहाँ से ये जो जगह है, यहाँ पर हमारी अमरलिस लगी है, डबल कलर, ये देख सकते हैं। तो अमरलिस अभी इसमें ग्रोथ होगी, ग्रोथ होने के बाद फिर इसमें फूल आएंगे। अमरलिस मिक्स फ्लावर हैं, और ये एक डबल कलर रेड है, ये देखिए यहाँ पर, हाँ ये रेड है। तो ये 3-3 बल्ब लगाई हैं मैंने। अब देखिए ये बल्ब जैसे ही ग्रो होंगी तो आपको फूल भी यहाँ पर दिखाएंगे हम, गर्मियों में ही ये होती है। अब चलते हैं हमारे उस छत पर जहाँ पर हमारे फ्रूट प्लांट लगे हुए हैं, और अंगूर यहाँ पर भी हैं, ये देखिए। तो ये अंगूर भी बहुत अच्छे हैं। और फ्रूट प्लांट में कुछ प्लांट्स का अपडेट देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर ये जामुन है, जामुन में फूल आ रहे हैं, लेकिन आंधी तूफान इतना तेज़ है कि मुझे डाउट है कि ये फूल कैसे फल में कन्वर्ट होंगे। काफ़ी अच्छे जामुन में फूल आए हैं, अभी शायद ये खिले नहीं हैं, तो खिलने के बाद फिर यहाँ से जामुन बनेंगी। और ये हमारा अनार का पेड़ है, और अनार के पेड़ में भी फूल तो आ रहे हैं, लेकिन आंधी तूफान में इनके फूल भी गिर सकते हैं। थोड़े से ये कुछ स्टेम है जो झुक गई हैं, इनको सही करना होगा। ये जो हमारा पिंक अमरूद का पेड़ है, इसमें हमने प्रूनिंग की थी। प्रूनिंग करने के बाद आप देखिए अब इसमें इस तरह से अमरूद बनने लगे हैं, फूल भी आ गए हैं, और फूल खिलकर पॉलिनेट भी होने लगे हैं। अंजीर में अंजीर लगी हैं, तो अंजीर में काफ़ी अंजीर लगी हैं। अब देखो जैसे जैसे ये मैच्योर होती जाती हैं, पकती जाती हैं, हम इन्हें तोड़ते जाते हैं। यहाँ भी आप देख लीजिए बहुत सारी अंजीर आई हुई हैं। प्रूनिंग के बाद बहुत अंजीर हैं, इसकी थिनिंग मुझे लग रहा है करना होगा, वरना इतनी सारी अंजीर बड़ी नहीं हो पाएंगी। नीचे आप हमारे नॉर्मल फ्रूट प्लांट रखे हुए हैं, देखिए ये इसकी स्टेम भी झुक गई है, इसे भी हमें बांधना होगा यहाँ पर। तो अभी फ़िलहाल मैं इसको इस तरह से यहाँ कर देता हूँ। ये हमारा नींबू है, इसमें से भी हमने कुछ नींबू हार्वेस्ट किए हैं, और कुछ नींबू अभी लगे हुए हैं, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ देख रहे हैं, नींबू का पेड़ है ये। नीचे हमारा पाइनएप्पल रखा हुआ है, इसे मैंने पाइनएप्पल के हेड से ही बनाया था। आप भी घर में इस तरह से पाइनएप्पल बना सकते हैं। एक ये कटहल लगा हुआ है हमारा, और ये ताइवान का है, वैरायटी मुझे अभी याद नहीं है, और ये ख़राब हो रहा था, तो अभी फ़िलहाल हमने इसको थोड़ा सा सर्वाइव कराया है, तो थोड़ा सा इसमें मुझे ग्रोथ दिख रही है। अब देखते हैं ये प्रॉपर अच्छे से स्वस्थ हो जाएगा पौधा, तो फिर इसे ट्रांसफ़र कर देंगे। कल जो मैं बात कर रहा था, ये मैंने जो कड़ी पत्ता की कटिंग की थी, उसकी इस तरह से कटिंग बनाकर लगा दी है। और जो मैंने गुलाब की कटिंग की थी, उसकी कटिंग ये लगी हुई है, देखिए आप। तो उसकी कटिंग यहाँ पर लगा देने के बाद, ये निकाल देता हूँ मैं,
कुछ इस तरह से अभी ग्रोथ दिख रही है। देखिए कटिंग तो बहुत अच्छी ग्रोथ कर रही है, लेकिन सर्वाइव कितनी करेगी ये देखना होगा। यहाँ पर भी आप देखिए कितनी अच्छी इसमें ग्रोथ आ गई है, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर। तो जो गुलाब की कटिंग की थी उनकी ही मैंने कटिंग बनाकर यहाँ पर इन्हें लगा दिया था। अब देखते हैं इसमें से कितने पौधे बन पाते हैं। अगर पौधे बन जाएंगे तो बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पर भी आप देखिए ये रस्सी हटा देते हैं, और यहाँ पर भी ये जो हिस्से हैं ये तो ड्राई हो गए हैं, ये हिस्सा भी ड्राई है, लेकिन पीछे आप देखिए तो वहाँ पर ग्रोथ आ रही है। तो देखते हैं अब इनमें क्या होता है, और इसकी कटिंग भी देख लेंगे चल पाती है कि नहीं। अगर आपने कड़ी पत्ता की कटिंग पहले लगाई है तो मुझे ज़रूर बताएं कि सर्वाइव करती है कि नहीं। ये हमारे 2 अनार के पेड़ हैं और इनमें भी हमने सॉफ्ट वूलिंग कर दी थी। पीलापन इनका भी नहीं जा रहा है। फिर देखते हैं अब इनमें कैसा क्या करना है। सहतूत सही चल रहा है, लेकिन इस सहतूत में बहुत ज़्यादा सहतूत नहीं लग रहे हैं, थोड़े बहुत सहतूत लगते हैं इस तरह से। ये देखिए बहुत छोटा होता है, लगता है देसी सहतूत है ये। और जब मैं लाया था तो उनने कुछ ऐसा वैरायटी वगैरह तो बताया नहीं था। खाने में अच्छा टेस्ट है इसका। ये हमारे सेब के पौधे हैं। अब प्रॉब्लम यहाँ है, देखिए ये पूरा झुक गया है। ये देखिए यहाँ से पूरा हिल गया है, इसकी पूरी रूट यहाँ से हिल गई हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर अभी लकड़ी लगाना पड़ेगा हमें। तो ये सारे पौधे झुक चुके हैं, तो इनमें सब में हमें लकड़ी का सहारा अभी लगाना है। तो अभी थोड़ी देर में मैं इनमें लकड़ी लगाकर इन्हें अच्छे से बांध दूंगा, क्योंकि इनकी ग्रोथ अच्छी होने लगी थी, यहाँ आप देख रहे हैं। लेकिन आंधी में थोड़ा सा अभी ये भी डैमेज हो रहे हैं। यहाँ पर भी 2 सेब के पौधे हैं, इनमें भी हम लकड़ी लगा देंगे। एक ये है, आप देख रहे हैं, एक ये है। तो ये हरमन 99 वैरायटी है, और ये जो देख रहे हैं ये अन्ना वैरायटी है। इसके बाद यहाँ पर एवोकेडो हैं। तो एवोकेडो में ऑलरेडी इस तरह से लकड़ी लगी हुई थी, तो हमने यहाँ पर इनकी लकड़ी नहीं हटाई थी, तो ये ठीक है। ये थोड़ी सी झुक गई है लकड़ी, तो इसे भी हम अभी थोड़ा सा सही कर देंगे। और इस तरह से हमें इसे दबाना होगा ताकि ये सीधी हो जाए इस तरह से, और हम इसे सही कर देंगे। एवोकेडो में न्यू ग्रोथ आई थी इस तरह से। अगले साल इसमें जो है फ्लावरिंग आ सकती है, तो देखते हैं इसमें कब फूल आते हैं। नीचे यहाँ पर देख रहे हैं तो ये नींबू में इस तरह से नींबू बन रहे हैं। ये नींबू का प्लांट मैंने अभी ट्रांसफ़र किया हुआ है यहाँ पर 15 बाई 15 इंच के जियो फैब्रिक ग्रो बैग में। यहाँ पर ये एप्पल लगा हुआ है, ये भी सही चल रहा है। और ये पपीता जो हमने रूट फिलिंग की थी, अब इसमें जो कुछ इस तरह से कुछ इसकी पत्तियाँ टूट गई हैं, तो इन्हें तो हम हटा देंगे। बाकी ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऊपर से फिर ये बड़ा हो जाएगा, नीचे की कुछ पत्तियाँ जैसे ये भी टूटी हुई है, इनको हटा देंगे और चलेगा, बच गया है। यहाँ पे कुछ फ्रूटिंग हुई थी, तो ये फ्रूट बड़े हो रहे हैं पपीता के। इसकी ये वाली पत्ती भी टूट गई है, इसे भी हटा देते हैं। ये थोड़ा ज़्यादा डैमेज हो गया है हमारा प्लांट। इसमें इसकी आप देखेंगे यहाँ से तो ज़्यादा पत्तियाँ टूट गई हैं, और इसमें ऑलरेडी फ्रूटिंग हो रही थी, तो ये थोड़े बड़े हो जाएंगे। ऊपर के फ्रूट तो वैसे भी गिर रहे थे गर्मी के कारण, लेकिन ये वाले पपीता बड़े हो रहे थे। ये हमारा अमरूद, और इसमें भी फ्रूटिंग हो रही है, फ्लावरिंग हो रही है, सब कुछ सही है। ये देखिए इस तरह से अमरूद बन रहे हैं। फूल कैसे आते हैं, तो ये देखिए यहाँ पर इस तरह से ये फूल आते हैं अमरूद में, और मेल और फीमेल पार्ट इसी में होता है। ये देख लीजिए, ये है इसका फीमेल पार्ट, ये मेल पार्ट, यहीं के पॉलन यहाँ लगते हैं। ये देखेंगे आप, तो ये जो ग्रीन ग्रीन दिख रहा है तो पॉलिनेशन हो जाता है। बाकी इस पर डिटेल वीडियो भी पब्लिश है अमरूद की केयर पर, आप वो देख सकते हैं। और कटिंग करने के बाद एक गर्मी का फ्रूट है, अभी मिलेगा, और 2 महीने बाद हम हार्वेस्ट कर लेंगे। ये चेरी है, चेरी में फूल बहुत आ रहे हैं। चेरी अभी बनेगी नहीं क्योंकि गर्मियाँ बहुत तेज़ हैं, लेकिन फूल इसमें बहुत आ रहा है। तो ये था गार्डन का अपडेट, गार्डन का टूर, और गार्डन में लगे हुए पौधों का जो हाल है वो मैंने आपको बता दिया। आपके गार्डन में कौन से पौधे लगे हैं, क्या आप अभी केयर कर रहे हैं, किस तरह के उनके स्टेज है, ज़रूर बताएं। कुछ यहाँ पर हमारे पौधे लगे हैं वो आपको दिखा देते हैं। जैसे ये अरेका पाम के बीज लगाए थे मैंने, उससे ये पौधे बनाए हैं। तो फर्स्ट टाइम मैंने इस तरह से तैयार किया है इन्हें। अब ये ट्रांसफ़र कर दूंगा मैं इसको। और नीचे देखिए कितना बड़ा स्नेल घोंगी लगी हुई है, देखिए 2-3 घोंगी हैं, तो इन्हें हटाना है। ये गार्डन में हो जाती हैं बाद में बारिश में। इसके बाद ये आप देखेंगे तो हमारी लौकी के बीज लगाकर इस तरह से आप थर्माफॉर्म पॉट में पौधे बना सकते हैं। ये बैकअप पौधे की तरह काम करते हैं, इन्हीं को हमने ट्रांसफ़र किया था। ऑक्जिलियस की कुछ ये बल्ब हैं, और इनमें फूल आते हैं बहुत अच्छे। ये भी एक फूल वाला पौधा है, इसका नाम मुझे याद नहीं है। इसमें इस तरह से फूल आते हैं रेड छोटे छोटे। ये कुछ हमारे चूचू बैगन के पौधे हैं जो हमने बैकअप में लगा रखे हैं, इन्हें भी हम बाद में ट्रांसफ़र कर लेंगे।
ये हमारा बिनका जो कि उगाया है यहाँ पर, बिनका के कुछ पौधे तैयार हो गए हैं। ये आप देख रहे हैं तो रोज़मेरी है, रोज़मेरी जो हमने लगाई हुई थी, तो यहाँ पर ये रोज़मेरी है। ये हमारे जो ट्यूब रोज़ है उसके पौधे हैं, वहाँ पर आप देख सकते हैं। ये इसमें फूल आ गया था तो इसे हमें कट करना है और नया फूल आएगा। पपीता के कुछ पौधे हैं, इन्हें हमने लगाया नहीं है, बैकअप में ही हमने इन्हें रखा है। और ये एशियाटिक लिली की नई ग्रोथ आने लगी, पता नहीं अभी क्यों आ रही, क्योंकि ये सर्दियों में ही इसमें फूल आते हैं। और यहाँ भी इसकी देखिए ये न्यू ग्रोथ आने लगी है। यहाँ पर जो पुराने पौधे लगे हुए थे वहाँ से ये ग्रोथ आ रही है। और इसके ये पुराने पौधे ये हैं जो आप देख रहे हैं। बिनका में तो फूल भी आने लगे हैं। और रोज़मेरी के जो हमारे छोटे प्लांट थे उन्हें हमने इस तरह से बड़े इसमें लगा दिया है, तो अभी पौधे इतने बड़े हो गए हैं। तो ये रोज़मेरी का अपडेट है। ये अमरलिस है हमारी, इसमें पहले फूल आ चुके हैं, हमने यहाँ से इसके स्टेम को कट कर दिया है और अब इसमें जो है नए स्टेम निकलेगा जिसमें फूल आएगा। तो यहाँ का अपडेट ये है। तो पूरा गार्डन टूर आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं। गार्डन में लगे हुए पौधे आपको कैसे लगे उसके बारे में भी कमेंट्स करें। वीडियो अच्छा लगा हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। इसी तरह की और जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और छत पर अगर आप गार्डनिंग करते हैं तो आपको बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी मेरे इस चैनल में। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।